धूमधाम से करेंगे, तुम्हारा दूल्हा तो हाथी पर बैठ कर आएगा, तो मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ को लगा आप क्या जवाब दे, आएगा तब दिखाऊंगी तेरे को, बहुत सुंदर सा दूल्हा आएगा तेरे का। नहीं मम्मी मुझे भी बताओ मेरा दूल्हा कौन है। तो मम्मी ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा कि सुबह सुबह तू दादाजी के साथ वो मंदिर में जाती है ना, ठाकुर जी के मंदिर में जाती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती है, कहा तेरे दूल्हे वो है। मीरा भाई सीरियस ले गए, मैंने भगवान कृष्ण को हरा दिया तो मैं कहूंगा कि मैंने मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में किसको हराया? भगवान कृष्ण को। और यदि नहीं हरा पाया तो भगवान से कौन जीत पाता है? मीरा भाई उनको रिप्लाई देते हैं कि जहां तक गुरु बनाने की बात है, गुरु उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो ज्ञानी हो, और ज्ञानी व्यक्ति की जाति देखी नहीं जाती। रैदास जी की जाति भले कुछ ही रही होगी, वो ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सबका खून लाल किया है। यदि रैदास जी में ज्ञान है, मैं उनका ज्ञान सुनने या उनका सत्संग सुनने चाहती हूँ, इसमें कोई बुराई। अगला लिखो मीरा भाई। अगले कौन है? मीरा भाई। मैं थोड़ी बातें लिखता हूँ, आप उतारिए, फिर अपने बात करेंगे। सुनना देखो एक बात है ना, मैंने पिता का नाम लिखा रतन सिंह, इनके नीचे आप 2 लाइनें खाली छोड़ देना, अपने बाद में कुछ बातें लिखेंगे। तो जहां जहां मैं ऐसी लाइनें खींचू, इसका मतलब इतनी लाइनें खाली छोड़नी है। जन्म कहां पर हुआ बताओ? कुड़की, ब्यावर। कुड़की कौन से जिले में? ब्यावर। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। अब 2 लाइनें खाली छोड़ी हमने, क्या लिखना देखो सुनना। रतन सिंह जो थे, वही कुड़की के पास में एक जगह पड़ती है बाजोली। कौन सी जगह है? बाजोली के सामंत थे। कहां के सामंत थे? लिखो, बाजोली के सामंत थे। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बाजोली। रतन सिंह में लिखना, बाजोली के सामंत थे, ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बाजोली। खानवा की लड़ाई भी थी, खानवा। राणा सांगा के नेतृत्व में राजस्थान के सारे लोग लड़ने के लिए गए थे, उसमें मीराबाई के पिताजी भी गए थे, उस लड़ाई में काम आए थे। तो कौन सी लड़ाई में काम आए? लिखो, खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। रतन सिंह में एक बात और लिखना, खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ही डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ही डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ही डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। मम्मी का नाम क्या था? वीर कंवर। दादाजी का नाम क्या था? दूधाजी। दूधाजी मेड़ता के राजा थे। कहां के राजा थे? इसलिए मीराबाई का पालन पोषण कहां पर हुआ था? मेड़ता। इसलिए मीरा का नाम ही जुड़ गया, मीरा मेड़तणी। मीरा मेड़ता की थी तो मीरा मेड़तणी। लिखो, दूधाजी में लाइनें छोड़ रखी है आपने, लिखना। यह मेड़ता के राजा थे, ही वॉज किंग ऑफ मेड़ता। यह मेड़ता के राजा थे, ही वॉज किंग ऑफ मेड़ता। इसलिए मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में किया गया था, या मेड़ता में हुआ था। सो मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता।
अतः मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। तो मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। जी का नाम क्या था? भोजराज। मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। भोजराज के ब्रैकेट में लिखो, राणा सांगा के पुत्र, सन ऑफ राणा सांगा। सन ऑफ राणा सांगा। गुरु जी का नाम क्या था? रैदास जी। रैदास जी चित्तौड़ पधारे थे। रैदास जी की चित्तौड़ में छतरी बनी हुई है, लिखो ब्रैकेट में छतरी चित्तौड़। रैदास जी की छतरी राजस्थान में कहां पर है? तो कहां पर है? चित्तौड़। छतरी चित्तौड़। लिख लिया? दोबारा बता दो। जन्म कहां पर हुआ? पिताजी का नाम क्या था? कहां के सामंत थे और कौन से युद्ध में काम आए? मम्मी का नाम क्या था? दादाजी का नाम क्या था? कहां के राजा थे? इसलिए मीरा का पालन पोषण। पति का नाम क्या था? किसके बेटे थे? गुरुजी कौन थे? उनकी छतरी कहां पर है? दूधा जी जो कि मेड़ता के राजा, जो कि मीराबाई के दादाजी थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। घर में जैसा माहौल होगा बच्चों पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मीरा भी बचपन से भगवान कृष्ण के मंदिर में जाया करती। एक दिन मीरा अपनी मम्मी के साथ खड़े थे अपने घर पे, गढ़ पे, मेड़ता का जो गढ़ था वहां पे। बाहर से एक बारात निकल रही थी। बच्ची ने स्वाभाविक उत्सुकता वश, जिज्ञासा जो बच्चों की होती है, वैसे क्वेश्चन पूछे कि मम्मी आज ये अपनी गली में भीड़ क्यों है इतनी ज्यादा? माँ ने कहा बेटा आज बारात जा रही है। ये बारात क्या होती है? किसी का विवाह होता है तब बारात आती है। तो ये जो घोड़ी पर बैठा हुआ सज धज के ये कोने की दूल्हा है, इसने इतने नए कपड़े क्यों पहन लिए? इसी की बारात है, इसका विवाह होगा। किसके साथ होगा? तो नगर सेठ की बेटी की शादी थी मेड़ता के। तो कहा वो जो सेठ जी है उनकी जो बेटी है, वो जो दीदी आती है, उनकी शादी है। तो बच्ची ने यूं सवाल में पूछा कि मेरा विवाह कब होगा? माँ ने कहा अरे तुम्हारा तो बहुत धूमधाम से करेंगे, तुम्हारा दूल्हा तो हाथी पर बैठ कर आएगा, तो मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ को लगा अब क्या जवाब दे। तो आएगा तब दिखाऊंगी तेरे को, बहुत सुंदर सा दूल्हा आएगा तेरे का। नहीं मम्मी मुझे अभी बताओ मेरा दूल्हा कौन है। तो मम्मी ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा कि सुबह सुबह तू दादाजी के साथ वो मंदिर में जाती है ना, ठाकुर जी के मंदिर में जाती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती है। कहा तेरे दूल्हे वो है। मीरा भाई सीरियस ले गए इसको। तो मीरा भाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, सगुण पूजा। कैसी? उनको क्या मानकर? अपना पति मानकर। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। देखो, मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। मीरा कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। मीरा कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। मीरा वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड, कंसिडर लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। समय अंतराल पर मीरा बड़े हुए तो मीरा की शादी की गई भोजराज के साथ। भोजराज मेवाड़ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। मीराबाई जब शादी के बाद अपने ससुराल चित्तौड़ पधारे, तब मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। तो उन्होंने भोजराज जी को कहा कि भाई संसार में जो जो जन्म लेता है उनको सांसारिक नियमों का पालन भी करना पड़ता है। सांसारिक नियमों के पालन में गृहस्थ जीवन भी है, इसलिए गृहस्थ जीवन में भी आना पड़ता है, शादी विवाह भी करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं तो मेरी भी आपके साथ शादी हुई है। और सच्ची सच्ची बात यह है, इन सांसारिक नियमों में, इस गृहस्थ जीवन में मेरा कोई मन नहीं है। भोजराज बड़े महान व्यक्ति हुए। भोजराज ने मीराबाई को इस बात की पूरी लिबर्टी दी, पूरी छूट दी कि आपको घर गृहस्थी के पचड़ों में, सांसारिक जीवन में पड़ने की कोई आवश्यकता, आप भगवान की भक्ति किया कीजिए। इवन भोजराज खुद भगवान की भक्ति में लग गए थे। कहते हैं कि एक बार भोजराज को उनके दोस्तों ने कहा था कि भोजराज हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कम प्यार करती है और भगवान कृष्ण से अधिक प्यार करती है। भोजराज ने उनको रिप्लाई दिया था कि तुम इस बात को भी तो देखो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से आनिए बानिए से तो करती नहीं है। अब यदि मैंने भगवान कृष्ण को हरा दिया तो मैं कहूंगा कि मैंने मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में किसको हराया? भगवान कृष्ण को। और यदि नहीं हरा पाया तो भगवान से कौन जीत पाता है? तो भोजराज बड़े महान व्यक्ति हुए। खातोली और बाड़ी के युद्ध होते हैं राणा सांगा के इब्राहिम लोदी के साथ। भोजराज उन युद्धों में घायल होते हैं, घायल होने के बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है।
मीराबाई का सांसारिक जीवन से थोड़ा बहुत जो कनेक्शन था वो भोजराज के माध्यम से था। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई पूरी तरीके से भगवान भक्ति में लग गए। भोजराज की मृत्यु के थोड़े दिन बाद खानवा की लड़ाई है। खानवा की लड़ाई के अंदर उनके पिता रतन सिंह जी शहीद हो जाते हैं। खानवा की लड़ाई के 5-7 महीने बाद, लगभग साल भर बाद में, राणा सांगा 1528 में जनवरी को शहीद राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। परिवार में लगातार इतनी मृत्यु के बाद में व्यक्ति वैसे ही भगवान भक्ति में चला जाता है। मीरा तो पहले से लगी हुई थी तो और ज्यादा लग गई। सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई के एक देवर मेवाड़ के राजा बनते हैं रतन सिंह। कौन बनते हैं? मीराबाई के पिता का नाम भी रतन सिंह था और उनके देवर का नाम भी क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह की 3 साल बाद मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद मीरा के एक और देवर राजा बनते हैं विक्रमादित्य। कौन बनते हैं? उन दिनों रैदास जी महाराज चित्तौड़ पधारे हुए थे। मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। विक्रमादित्य ने इन बातों पर ऑब्जेक्शन किया। विक्रमादित्य का ऑब्जेक्शन यह था कि राज परिवार की महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, विधवा महिला है इसलिए घर से बाहर नहीं जा सकती। रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति, उनको आप अपना गुरु नहीं बना सकते। मीराबाई उनको रिप्लाई देते हैं कि जहां तक गुरु बनाने की बात है, गुरु उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो ज्ञानी हो, और ज्ञानी व्यक्ति की जाति देखी नहीं जाती। रैदास जी की जाति भले कुछ ही रही होगी, वो ज्ञानी व्यक्ति है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सबका खून लाल किया है। यदि रैदास जी में ज्ञान है, मैं उनका ज्ञान सुनने या उनका सत्संग सुनने जाती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक तुम्हारे इन सवालों के जवाब है कि राज परिवार की महिला, विधवा महिला होने के नाते में बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे इन सांसारिक नियमों को मानती नहीं हूँ। वहां विक्रमादित्य और मीराबाई में थोड़े टकराव दिखते हैं। मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर वापस पीहर लौट जाते हैं मेड़ता। मेड़ता में उन दिनों मीराबाई के भाई राज कर रहे थे, जयमल। कौन कर रहे थे? जयमल खुद भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हुए। मीरा ने जयमल से कहा कि भैया मैं भगवान कृष्ण के जो जो बड़े मंदिर है वहां दर्शन करना चाहती हूँ, कृष्ण भगवान के जहां जहां रहे थे वहां जाना चाहती हूँ। मीरा के साथ मेड़ता के कुछ लोग और गए। मीराबाई वृंदावन, मथुरा और द्वारिका की यात्रा करती। कहां कहां की? कहते हैं जिन दिनों वो वृंदावन पहुंचे थे उन दिनों वृंदावन में एक जीव गोस्वामी जी महाराज नाम करके बड़े संत रहा करते थे। मीराबाई जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी महाराज को कहो कि मंदिर में आगे पूजा पाठ करवाए। जाके कहा लोगों ने कि भाई गोस्वामी जी महाराज, मीराबाई चित्तौड़ की रानी और मेड़ता की राजकुमारी पधारी है, आपको बुला रही है कि मंदिर में पूजा पाठ किया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने उन दिनों कसम ले रखी थी कि वो किसी महिला का चेहरा नहीं देखेंगे। इवन जब वो पूजा करने के लिए सुबह मंदिर में जाते थे तो मंदिर में पट बंद कर दिए जाते, पर्दे लगाए जाते, वो पूजा करते, उसके बाद पर्दे खोले जाते, तब महिलाएं एंट्री लेती। जब तक वो पूजा करते तब तक किसी महिला की एंट्री उसमें होती नहीं थी। गोस्वामी जी ने कहा मीरा को जाकर कहो कि मैंने व्रत ले रखा, मैंने प्रण ले रखा कि मैं किसी महिला का चेहरा देखता नहीं हूं, इसलिए मैं मीरा के लिए पूजा नहीं कर सकता। मीराबाई गोस्वामी जी के पास वापस रिप्लाई करवाती है कि गोस्वामी जी, मीरा का ये कहना है कि इस दुनिया में पुरुष एक ही है, भगवान कृष्ण, इसके अलावा मीरा को सब महिलाएं नजर आते हैं, इसलिए आप भी आ जाइए, आप मीरा को महिलाएं दिखते हैं। गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम कर लिया था। कोई इतना एकाकार कैसे हो सकता है कि उसको उस एक के अलावा दूसरा दिखना ही बंद हो जाए और कुछ दिखता ही नहीं हो, कि केवल है वो भगवान कृष्ण ही, इसके अलावा मेरे लिए और कोई भी नहीं है। यहाँ से फिर वृंदावन से द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में फिर अपने साथ वालों को कहते हैं कि आप जाइए, मैं वहीं रहूंगी। द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक बहुत फेमस मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। कौन सा है? भगवान कृष्ण जब मथुरा के राजा हुआ करते तब एक बार समाचार मिला कि जरासंध मथुरा पर अटैक करने वाला है। कौन? भगवान कृष्ण को लगा कि इस अनाहक लड़ाई में, इस युद्ध के अंदर जिसके अंदर कुछ भी होना जाना नहीं है, यहाँ पर अपने को लड़ना नहीं चाहिए। और भगवान कृष्ण जो है मथुरा छोड़ के चुपचाप कहाँ चले गए थे? द्वारिका। वो युद्ध छोड़ के चले गए थे, इसलिए क्या कहलाए? उन्होंने रण छोड़ कहलवाना पसंद कर लिया था, लेकिन फालतू में रक्तपात किया नहीं था। मीरा वहीं रह जाते हैं। कहते हैं कि मीरा साथ वाले जब लौट गए, मीरा कई दिन तक नहीं आए, उनको बुलाने के लिए वापस 5 पंडित जी भेजे गए। उन्होंने जाकर कहा मीरा को कि आप चलो। मीरा ने जब मना किया तो उन्होंने कहा आप नहीं चलोगे तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मीरा को लगा कि यदि भूख हड़ताल पर एक भी पंडित जी की मृत्यु होगी, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उनका पंडित जी एक बार रुकिए, मैं भगवान कृष्ण से आज्ञा लेके आती हूँ, फिर आपके साथ चल लूंगी। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे जाके यही हाथ जोड़े कि सांवरिया, वापस मैं जाना नहीं चाहती, यदि नहीं गई तो पंडित जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में मिल गई थी। कहानियां हमारी यह तक कहती है कि पंडित जी ने थोड़ी देर बाद जब मंदिर के अंदर जाके देखा, जब मीरा कई देर तक नहीं लौटे, तो पूरी मीरा उस मूर्ति में विलीन हो रही थी, उनका दुपट्टा अंदर सरकता सरकता उसमें जा रहा था। तो हम कहते हैं या तो भगवान कृष्ण से इतना प्यार राधा जी ने किया था, या इतना ही प्यार कौन कर गई थी? मीरा। इसलिए मीरा जी कहते हैं राजस्थान की, देखो द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी।
मीरा गोट मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा गोट मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा गोट मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लाइन चेंज करके लिखो। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। सी इज नॉन एज राधा ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। सी इज नॉन एज राधा ऑफ राजस्थान। महात्मा गांधी कहते हैं कि अन्याय के विरोध करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक हिंसक और एक अहिंसक। कौन कौन से? अन्याय का विरोध करने का एक हिंसक तरीका, आप हथियार लेके सामने वाले खड़े हो जाओ। एक अहिंसक तरीका है जो कहता है मैं तो करूंगा, यदि तुम्हें रोकना है तो रोक लीजिए। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा कि आप नमक नहीं बना सकते, गांधी जी ने कहा मैं नमक बनाने के लिए रवाना हो रहा हूं अहमदाबाद से, इतने बजे इतनी तारीख को इतने लोगों के साथ रवाना होऊंगा, मैं जाऊंगा, आपको जो अपना काम करना कर लीजिए। हिंसक तरीका था। गांधी जी अपने इन अहिंसक तरीकों को नाम देते हैं सत्याग्रह। क्या नाम देते हैं? सत्य का मतलब होता है न्याय, आग्रह का मतलब होता है प्रयास करना। सत्य का मतलब क्या होता है? न्याय। आग्रह का मतलब, इसका मतलब गांधी जी कहते हैं कि मैं किसके लिए प्रयास कर रहा हूं? न्याय के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं सत्य के लिए प्रयास कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने अपने उन आंदोलनों को क्या नाम दिए थे? मीरा ठीक यही तरीका अपनाती है। जब विक्रमादित्य उनको मना करते हैं तो एक तरीका यह हो सकता था कि मीरा तलवार लेके खड़े हो जाते कि लो आओ देखे कौन रोकने वाला मेरे को है, पर नहीं, मीरा ने कहा मैं जाऊंगी, आपको जो अपने तरीके अपनाने अपनाइए। हम पढ़ते हैं उन्होंने कई तरीके अपनाए मीरा को रोकने के लिए, लेकिन मीरा माने नहीं। तो गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। कैसी महिला थी? जिन्होंने किसका पालन किया? सत्याग्रह का। किसके खिलाफ? अन्याय, जिस भी प्रकार का अन्याय। लिखो, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मीरा एक सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन, मीरा एक सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन, मीरा एक सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन। पुस्तकें लिखो। कौन कौन सी किताबें बताओ देखें? पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा, रूषण। एक और लिख लेना, नरसिंह जीरो मायरो। अभी हम कहानी सुन रहे थे, नरसिंह जीरो मायरो या नानी बाईरो मायरो। ये बुक एक व्यक्ति के साथ में मिलकर लिखी थी, उनका नाम था रत्ना खाती। कौन कौन सी किताब बताओ देखिए? पदावली, नरसिंह जीरो,
पदावली जिसमें फुटकर पद लिखे थे छोटे छोटे इन्होंने, जैसे कभी आपने सुना हो तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये उनके पद है कई तो पदावली। गीत गोविंद मतलब गोविंद के गीत लिखे, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान कृष्ण की जो पटरानी थे उनका नाम था रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी पे कौन सी लिख दी, रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण की एक और रानी थे सत्यभामा, जो भगवान कृष्ण से नाराज हो गए थे, नाराज होने को राजस्थानी में कहते हैं रूसणो, इसलिए बुक का नाम क्या है, सत्यभामानु रूसणो। नरसिंह जी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हुए, जिनका मायरा भरने के लिए भगवान कृष्ण खुद आ गए थे, इसलिए नाम क्या हो गया, नरसिंह जीरो मायरो। किसके सहयोग से, ठीक है, अगले लिखो।